अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लासिक्स। नाजरीन, पीएसएल का इख्तिताम हुआ और तीसरी बार इस्लामाबाद यूनाइटेड यानी कि आर्यन की टीम ने विन किया है। पहली दो पीएसएल तो इसने देखे ही नहीं होंगे, छोटा होगा ना। तो अभी ये तीसरे वाला पीएसएल जो इस्लामाबाद यूनाइटेड मेरी जीती बारी है, भी आएगी। एक बोले तो बोले। इसने देखा है, बड़ा अच्छा हुआ है। और पीएसएल के बाद अब सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की टीम ने जाना है अभी वर्ल्ड कप के लिए। उससे पहले पाकिस्तान का एक कड़ा इम्तिहान होगा, न्यूजीलैंड की सीरीज़ है, होम सीरीज़। तो इसके लिए स्क्वाड कौन सा होगा, कौन से खिलाड़ी इन हो रहे हैं, कौन से आउट हो रहे हैं, किन को इन होना चाहिए, इसी पे बात करते हैं आर्यन से। अस्सलाम वालेकुम आर्यन। वालेकुम सलाम। आर्यन, क्या हाल है? ठीक ठाक। वैसे तो पेशावर बाहर हो गई है, तो अब आप उसका बदला ले रहे थे मेरे नहीं से। नहीं, मैं बदला नहीं लूँगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यार, तीसरी पीएसएल आपने जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अलमारी में जगह कम नहीं हो गई होगी आपकी? नहीं, क्यों, एक और अलमारी बना लेंगे। उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है, बड़ी बनवा लेंगे। ये है, लेकिन यार 3 ट्रॉफियों से कौन सी अलमारी भरती है, पहले तो ये बताएं। 8 भी होती तो फिर भी शायद ना भरती। नहीं यार, एक देखो ना, 9 में से 3 आप ही ले गए यार, बाकी सिर्फ 6 जो हैं वो दूसरी टीमों के पास वैसे ही हैं। तो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद नहीं कहा जाता ना। हाँ, आप कैपिटल में हैं। अच्छा आर्यन यार, एक परफॉर्मेंस जो है ना, वो अनबीटेबल गई। पहले जो थोड़ा सा डगमगाई इस्लामाबाद यूनाइटेड, एंड पे आगे एक परफॉर्मर ऐसा आया कि जिसने परफॉर्म किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी जीत गई। तो उस परफॉर्मर पे आप क्या कहते हो? वो परफॉर्मर ऐसा परफॉर्मर था कि जब वो बाउंड्री लाइन पे जाता था तो नारे बाबर आजम के लगते थे और उसे चिढ़ाया जाता था। हाँ। और शुरू के मैचेस में देखा जाए तो पाकिस्तान कह रहा हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत ही बुरे हालात थे। थोड़ी नहीं डगमगाई, अच्छी भली डगमगाई। लगातार 3 एक मैचेस लम्हे तो हारी, लगा था वो निकल रहे हैं निकल जाएंगे। और हाँ। 4 मैचेस में से सिर्फ एक मैच जीते। उसके बाद लक ने उनका बड़ा साथ दिया। 2 मैचेस में हैदर अली का परफॉर्म करना, 1-2 मैचेस में फ़हीम अशरफ ने फिनिशिंग रोल अदा किया, और फिर जिस तरह की इमाद वसीम ने आखिरी 3-4 मैचेस में परफॉर्मेंस दी है, तो वो ही एक मेन एसेट थे जिनकी वजह से हम फाइनल का टाइटल जीते। अमाद वसीम रिटायरमेंट ले चुके हैं, बिल्कुल ऐसे अभी ही। उन्होंने वापस वो फैसला रिवर्स नहीं किया। ऐसे ही। तो क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड कप में या न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ आ रही है, इसमें पाकिस्तान को उस बंदे से मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसा देखा जाए, हमारे पास लेफ्ट आर्म और स्पिनर कोई भी नहीं है। हम्म, नवाज को देखा जाए, आप उसकी परफॉर्मेंस उठा के देख लें, 7-8 मैचेस में उसने सिर्फ 2 रिसेंट तो विकेट्स लिए हैं। बिल्कुल कुछ ना भी नहीं बैटिंग रहा। में कुछ परफॉर्मेंस है, ऐसे ही है। और वो एज अ बॉलर अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल फ्लॉप गए। उससे अच्छी तो सैम अयूब ने बॉलिंग कर लिया, या खुर्शीद शाह, मतलब जो पार्ट टाइम में या इफ्तिखार अहमद, वो ज़्यादा उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। यस। लेकिन मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि इमाद वसीम को चांस देना चाहिए। वो एक अच्छा परफॉर्मर है, ऊपर से आके आपको पावर प्ले में भी ओवर्स कर सकता है, नीचे से आके फिनिशिंग रोल भी अदा कर सकता है, और एक साइड से टीम को लीड भी कर सकता है, जैसे उसने सेमीफाइनल में करके दिखाया। यार, एक सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आई है ना, वो फास्ट बॉलर जो है ना, वो हमारी धरती है फास्ट बॉलरों की। तो कोई फास्ट बॉलर ऐसा हो जिसे हम T20 इंटरनेशनल का स्क्वाड का हिस्सा बनाएं, ताकि वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मर हो और हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है लेके दे दे। वो मेरा नहीं ख्याल कि इस PSL में हमें कोई बहुत तगड़ा या बहुत आउटस्टैंडिंग कोई फास्ट बॉलर मिला। मोहम्मद अली पहले खेल चुके तो हैं। क्या आपको लगता है कि हमें फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ेगा, आमिर की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, तवक्को तो यही है कि आमिर और इमाद टीम में वापस आएँ, पाकिस्तान के लिए सर्व करें और अपनी नेशन के लिए खेलें और अपने जो फैंस हैं उनको खुश करें। लेकिन जहाँ तक आमिर का सवाल है, तो वो किसी भी तरीके से माइंड सेट से रेडी नहीं है पाकिस्तान टीम में आने के लिए, और ना ही मुझे लगता है कि अब वो वापस कम बैक करेंगे या टीम के लिए खेलेंगे। वो अब या एज मेरा अ ख्याल है कि लीग प्लेयर खेलना ही चाहिए। खेलेंगे और अपने आप को बस दिखाएंगे और फैंस को जलाएंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे। फैंस को जलाएंगे, बिल्कुल ये ऐसे ही बात है। आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा आर्यन, हमारे पास हारस का जो है ना, वो ऑप्शन था सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, बिल्कुल लेकिन इस पीएसएल में हारस जो है वो एक नाकाम बल्लेबाज के तौर पे सामने आए। ऐसे ही है। कीपिंग में भी वो चलें, पेशावर ज़ल्मी के पास थे ही वो। तो अब वर्ल्ड कप में या न्यूजीलैंड की सीरीज़ में, या हमने जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ खेलनी है, तो इसमें हमारे पास सेकंड विकेट कीपर का ऑप्शन कौन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये आपने बहुत टफ सवाल कर दिया है। इसका इसका जवाब बड़ा जवाब आसान सा है और आपको पता ही है कौन होना चाहिए। आप दें। मुझे ऐसा लगता है कि आज़म खान जो है ना, वो सेकंड विकेट कीपर के तौर पे हमारे पास मैं अवेलेबल आपसे होना आज एक चाहिए। क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताएं कि आज़म खान को ये जो बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड मिला है, वो किस हैसियत पे दिया गया? यार असल में सीन पता क्या है, कि एक चीज़ होती है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आ रही होती है लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है। एक चीज़ ये होती है कि आपके अलावा किसी की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही होती। सर। देखिए ठीक कीपिंग है, में ठीक है। देख लेना, ठीक है। एक चीज़ है आप अच्छा दिखाते हो, ओके। एक चीज़ ये है कि दूसरे बुरा दिखाते हैं, तो इसमें आप सुपीरियर हो नहीं, जाते हैं। आप ये बताएं, आप आज़म खान का नाम ले रहे हैं,
हमारे पास साहिबजादा फरहान भी हैं एज अ विकेट कीपर, उनकी भी पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस यार थी। पहले 3 मैचेस में तो थी, लेकिन हाँ, उसके बाद वो परफॉर्मेंस भी नहीं उसके है बाद फिर। वैसे ही लाहौर की परफॉर्मेंस ही नहीं थी, वो 3 मैचेस और में की वो बेचारा परफॉर्म पता नहीं कैसे कर गया। ठीक है। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं कि आजम खान सेकंड विकेट कीपर होंगे, तो क्या आजम खान की परफॉर्मेंस इस पीएसएल में ऐसी है कि वो टीम में सेलेक्ट होंगे? वो 9 मैचेस खेले हैं और यार सिर्फ देख, एक मैच में उन्होंने अब अच्छी इनिंग खेली और थी। कोई है भी नहीं ना। अब खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई इंजरी का मामला बनता है, पहले तो सरफराज होते थे सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, सरफराज तो अब गायब हो अब चुके हैं, गायब हो गए। बिल्कुल गायब हो चुके हैं, तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई खुदा ना खास्ता इंजरी का मामला होता है, नहीं, आपको वैसे भी एक एक विकेट कीपर के साथ तो आप जा ही नहीं सकते ना। एक के साथ जाना ही नहीं चाहिए बड़े टूर्नामेंट में, बड़े इवेंट में। जाएंगे ही नहीं, आपको तो रिजर्व पे भी कोई ना देखो कोई यार, चाहिए होगा। हसीबुल्ला की परफॉर्मेंस भी कुछ ऐसी नहीं है, ठीक है। साहबजादा फरहान भी कोई दिल को नहीं ऐसे लगे, और कोई ऐसा नजर नहीं आया कि विकेट कीपर, मैं इसलिए ऐसे कह ही रहा था है कि कि और कोई मेरा नजर भी नहीं यही आया ना। ख्याल है कि आजम खान ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि मिडल ओवर्स में आके वो अब कोई खेलते हैं, और होता तो ओपनर हम नहीं उसका है। नाम लेते, वो बिल्कुल तो है ऐसे ही ही है। नहीं था। और मुझे बताओ यार, एक मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान की कोचिंग करना कुछ आ ही नहीं रहा। क्या पाकिस्तान की कोचिंग करना, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी है कि इसकी कोचिंग करना भी बहुत बुरी बात हो गई है। कोई साइमन कैटेच जैसे प्लेयर नहीं मान रहे, सेमी चले वो अपनी नेशनल ड्यूटी में बिजी हैं, वो नहीं माने। ठीक है, वाटसन ने इनकार कर दिया, तो हम फिर देख रहे हैं मैथ्यू हेडन की तरफ। तो क्या पाकिस्तान की कोचिंग इतनी बुरी है, हमारे पास इतना मोराल हमारा डाउन है, हम इतने पीछे चले गए हैं कि यार कोचिंग भी कोई नहीं करना चाह रहा। इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ, कोई कोचिंग नहीं करना चाह रहा तो आपको कोच लगवा देते हैं, क्या यार ख्याल है? इरादा तो है, लेकिन पहले मुझे सीखना नहीं, पड़ेगा। असल में मसला ये है कि हमारा पीसीबी के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। कभी एक कोच आता है, कभी एक बंदा चेंज हो यार रहा है, परमानेंट होना चेयरमैन चेंज चाहिए। हो रहा है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं। कभी वो कहेंगे कि आपको ऐसे खिलाएंगे, ऐसे ऐसे, इतनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और फिर सारा मलबा कभी कोच पे चला जाता है, कभी चीफ सिलेक्टर पे। जो ये बड़ा हमारा ऊपर मसला का है, मामला है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो इसीलिए इसीलिए कोई भी मेरा फॉरेन जो ख्याल है कोच है कि वो आके यहाँ पे इसीलिए कोचिंग नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है कि इसीलिए इंटरनेशनल कोच जो है ना, वो आना नहीं चाह रहे कि बिल्कुल ऐसी पाकिस्तान जाहिर सी बात हार है, का जो मलबा है ना, उस कोचेस पे डाल फौरन देते हैं। डाल देंगे, और जो जीत है वो अपने सर ले लेंगे कि हमारी मैनेजमेंट थी बिल्कुल और हमने ऐसे। बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था और हमने टीम को ऐसे जोड़ा था। तो ये मेरा ख्याल है कि बड़ा मसला मुझे है। बताएं कि वर्ल्ड कप में आपकी 11 क्या है? सीधा सीधा जवाब क्या देंगे। वर्ल्ड कप में आपकी प्लेइंग 11 क्या होनी होगी अगर आप चीफ सेलेक्टर होते हैं, या आप कोच होते हैं, या आप कप्तान यार होते हैं? मैंने तो बताया है, क्या? मुझे आमिर नहीं, टीम में तरीके से बताएं, ओपन से। ओपन से। यार हमारे पास साइम का ऑप्शन है, ऑप्शन बाबर है, नहीं, आप एज नहीं वो चीफ ओपनर, सेलेक्टर बताएं। एज बाबर ओपनर और साइम ओपन करने आ गए, ओपन आ गए। थर्ड वन डाउन पे हमारे पास रिजवान रिजवान आते आ हैं, गए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इफ्तिखार हैं, चौथे नंबर पे। ओके, चौथे पे नहीं, वो 5 पे होंगे, अच्छा चौथे पे हम चलें। देखेंगे कोई और वेरी कर रहा हो तो। फिर उसके बाद हमारे पास बॉलिंग अटैक में हम आ जाते हैं, सीधे से बात करते हैं। हैदर अली को ना मेरा ख्याल है कि बेंच पे रखना चाहिए, साथ बेंच पे ले लेना T20 वर्ल्ड चाहिए, कप में यानी कि प्लेइंग 11 में नहीं तो प्लेइंग 15 में जो है ना, हैदर जो अली का नाम आप समझते हैं कि आना आना चाहिए? चाहिए, इस टीम में आना चाहिए। ओके। क्योंकि पहले उस बंदे की परफॉर्मेंस ख़राब थी, अब वो थोड़ा सा डिजर्व कर रहा है, अब वो इस पे मुझे लगा नहीं, है कि मेहनत की है उसने। परफॉर्मेंस उसकी अभी भी कुछ खास नहीं है अगर नहीं, देखा उसने जाए इस थोड़ी सी पीएसएल मेहनत के की है, अंदर। अपने आप को ना। मेहनत बिल्कुल की है उसने, अपने आप को इम्प्रूव भी किया, लेकिन देखें तो उसकी वही जो गलतियां वो बॉलिंग आज से में 2 साल पहले कर रहा था, हम्म वही हमें दोबारा देखने को मिली है। तो मुझे नहीं लगता बॉलिंग कि उसने बहुत इम्प्रूव किया है यार कुछ। मुझे इस पर ना हारस की जगह जो है ना, मुझे लग रहा है कि हमें किसी और बॉलर के साथ जाना उस चाहिए। किसी और बॉलर का नाम क्या है? यार अब्बास अफरीदी भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल, अब्बास अफरीदी जाएगा। अब्बास अफरीदी हो सकता है हारस की जगह, क्योंकि हारस की क्या और आमिर जमाल फ़हीम अशरफ को रिप्लेस नहीं कर सकता? यस कर सकता है, यस करना इतना भी अच्छा चाहिए। बैट्समैन, अंडर प्रेशर उसने जो इस्लामाबाद के खिलाफ बैटिंग की थी, बड़ी अच्छी। सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी बॉलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उसने टेस्ट मैचेस में अच्छी बॉलिंग की, अगर वही लाइन और लेंथ वो T20 में रखेगा तो वो बहुत 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 बड़ा टेस्ट ऑलराउंडर की बन सकता लाइन है। लाइन एंड लेंथ और होती है, T20 में फॉर्मेट और तरह का होता है, अच्छा, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आपने यहाँ पे रन्स रोकने भी होते हैं साथ साथ। बिल्कुल ऐसे ही। विकेट्स उसने लिए, आमिर जमाल ने 1-2 विकेट लिए, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दे दिए। ऐसे ही है। ठीक है, रन्स भी मैं अपने रोकने डेब्यू होते पे भी हैं। बहुत रन्स दिए। हाँ, रन्स भी रोकने हैं और विकेट भी लेनी है। टेस्ट में तो होता है कि रन्स बाज़ का आप बैट्समैन ही रोक रहा होता है खुद ही, ऐसे ही लेकिन है, आपने विकेट निकालना होता है, विकेट की तलाश होती है। यहाँ पे आप अगर रन रोकते हैं ना, विकेट तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। विकेट आपको थ्रू करके जाता है ऐसे स्कॉट। ही है। ऐसा होता है कि अगर आप रन रोकने में नाकाम होते हैं तो आपको रन लगेंगे, अच्छे खासे रन आपके ख्याल में मार। इमाद वसीम वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे या यार नहीं? मुझे होना तो चाहिए, अब पता नहीं वो असल में मसला पता क्या है कि बोर्ड रुका हुआ नहीं है। बोर्ड कह रहा है कि अगर तो वो रिटायरमेंट का फैसला वापस लेते हैं तो हम ले लेंगे। बोर्ड उनको लाने में एग्री हो गया है, लेकिन
इस वक्त एंड ये है कि उनके एंड से अगर वो मानते हैं नहीं तो मान फिर जाएंगे, मुझे लग रहा है कि मानना भी क्योंकि जब चाहिए यार, उन्होंने हालात ऐसे हैं। रिटायरमेंट ली थी तब भी उनका यही इंकशाफ था कि मुझे डिप्रेस किया गया और मैं अच्छा, डिप्रेशन का रेगुलर स्पिनर शिकार हूँ। कौन सा हमारे साथ जाना चाहिए? हमारे पास आ, ऑलराउंडर का ऑप्शन स्पिन हमारे में पास शादाब का है। शादाब खान और उसामा मीर। उसामा मीर के साथ जाना चाहिए या बरार के साथ जाना चाहिए? उसामा मीर ठीक रहेगा, उसामा मीर, उसामा मीर की यानी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, यार देखो लाइन और हमारे लेंथ भी पास इस बार ठीक थी। तीनों एक ही एंगल के, यानी तीसरा अमाद कौन है? फर्ज करें आते हैं, शादाब हैं या उसामा मीर हैं, तीनों ही एक एंड के गेंदबाज हैं। तो हमारे पास लेफ्ट आर्मर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, ऑफ स्पिनर कोई ऑलराउंडर ऑफ स्पिनर ऐसा हो जो उनको इफ्तिखार रोक अहमद। सके। कंटिन्यू कर लेंगे, हाँ क्यों नहीं, चलें, ठीक है तो यार। बाबर से करवा लेंगे, और रिजवान वैसे भी कहता है कि मेरे से जो मर्जी करवा यार लो। आगा सलमान नजर आ रहा है कहीं? नहीं मुझे नहीं लगता कि ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है पीएसएल में, लेकिन क्योंकि उसने इंटरनेशनल नहीं खेला, अगर वो इंटरनेशनल में डेब्यू कर जाता, एक दो परफॉर्मेंसेस होती में भी फिर उसका चांस बनता। अगर वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में खेलता है तो कुछ भी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। न्यूजीलैंड की सीरीज़ शुरू होगी 18 अप्रैल से, ईद के फ़ौरन बाद ही तकरीबन, और पिंडी में मैच होगा मेरा ख्याल है। भाई कह रहा है मुझे देखने जाना है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। देखते रहिए स्पोर्ट्स क्लासिक। अल्लाह आपका हमीद नासिर।